अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 7। आज जो इसमें हमारा टॉपिक है वो है सबसे पहले डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज, यानी डेटाबेस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी डेफिनेशंस वगैरह यूज होती हैं। सबसे पहले है टेबल। टेबल क्या होता है? ये एक रिलेशन है दैट कंटेन्स डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? बेसिकली एंटिटी एक पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है या डाटा हो सकता है जो कि हम टेबल में स्टोर करते हैं। उसके बाद है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। फील्ड्स मींस के एक सिंगल यूनिट जो होता है, यानी एक सेल में हम कोई इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, जिस तरह मैंने लिखा विकास, ये एक फील्ड में था, एक सिंगल यूनिट है, ये इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। इन रिलेशनल डेटाबेस रोज आर आल्सो नोन एज टपल्स, यानी रो को हम टपल्स कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन पूछा होता है। उसके बाद है कॉलम, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उस एंटिटी की खसूसियात, यानी जिस तरह फर्स्ट करें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में आगे उसकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट कॉलम, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट फादर नेम, etc। फाइल क्या होती है? जब डिफरेंट कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हो जाए, यानी एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो वो एक रिकॉर्ड बन गया, अब यानी वो एक फाइल क्रिएट हो गई है। और इन अ रिलेशनल डेटाबेस रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन फाइल्स कॉल्ड टेबल रिलेशंस। व्यू क्या होता है? ये एक रोज और कॉलम्स होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू आल्सो कॉल्ड वर्चुअल टेबल, यानी व्यू में हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैसे हम कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, लेकिन व्यू सिर्फ जिस तरह रिजल्ट आता है हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं, उसमें कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते। अब उसके बाद है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है? एवरी फील्ड इन अ टेबल इज असाइन्ड अ डाटा टाइप, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉलम में हम एट्रीब्यूट्स लेते हैं, हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है। जिस तरह हम कोई भी चीज है, डाटा हमने रोल नंबर लिखना है तो वो किस में होगा? नंबर में। हमने लिखना है कोई डेट, वो डेट एंड टाइम में होगी। हमने कोई लॉन्ग डाटा लिखना है तो वो हम मेमो में ले लेते हैं। तो ये डाटाबेस में भी डाटा टाइप्स होती हैं। उसके बाद है की। की क्या होती है? ये एक एट्रीब्यूट या फील्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है इन अ टेबल में, यानी यूनिकली। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कि कीज डिटेल में, कि की क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट होता है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हैं which helps to identify a row tuple in a relation, यानी जिसकी मदद से हम उस रो या उस कॉलम तक पहुंच सकते हैं जिधर हमने रिकॉर्ड चाहिए। यानी हम फला वकास नेम का किसी का रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं तो की मदद से हम डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। अब की मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। सबसे पहले है प्राइमरी की। जब भी हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी की मस्ट लगाते हैं। टेबल हमेशा यूनिक होता है, यानी एक डाटाबेस में एक नाम से ज्यादा हम टेबल नहीं बना सकते। यानी स्टूडेंट नेम का अगर कोई टेबल है तो हम दो तरह के टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। अब जिस तरह रोल नंबर हो गया स्टूडेंट का, प्राइमरी की हमेशा उस एट्रीब्यूट पर लगाई जाती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। जिस तरह देखें रोल नंबर हो गया, CNIC नंबर हो गया, ये हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इस पे हम हमेशा प्राइमरी की लगाते हैं। अब कैंडिडेट या अल्टरनेट की क्या होती है? कैंडिडेट की वो होती है कि जिस तरह हमारे टेबल में एक NIC नंबर भी था और हमारे टेबल में रोल नंबर भी था। अब हमने रोल नंबर को तो प्राइमरी की लगा दी, लेकिन NIC को हमने अभी प्राइमरी की नहीं लगाई। तो NIC जो स्टूडेंट का होता है वो भी यूनिक होता है, इट कैन आल्सो एक्ट एज अ प्राइमरी की। तो जब हम दोनों को लगा देते हैं तो NIC नंबर इज द कैंडिडेट और अल्टरनेट की, इसको हम कहते हैं कि अगर इस तरह की चीज में कोई आ जाए। इसी तरह एक है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? वो की जिसमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पर हम की लगा दें, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है? वो की जिस पर हम प्राइमरी की नहीं लगाते, जिस तरह के फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट नेम टू बी सर्च बाय नेम, देन नेम बिकम्स सेकेंडरी की। यानी नेम मुख्तलिफ किस्म के सेम हो सकते हैं, नेम पे हम प्राइमरी की नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम नेम के लिहाज से कोई डाटा सर्च करेंगे तो वो सेकेंडरी की बन जाएगा। फॉरेन की क्या होती है कि अगर एक टेबल में एक रोल नंबर, किसी दूसरे टेबल में भी वही रोल नंबर यूज हो रहा है, जिस तरह वकास एक नेम है, उसका रोल नंबर किसी दूसरे टेबल में भी यूज हो रहा है, तो वो एक पेरेंट टेबल होगा, ओरिजिनल टेबल, और जहां पे उसकी वो रोल नंबर यूज हो रहा है वो चाइल्ड टेबल होगा। तो इसको हम फॉरेन की पढ़ लेते हैं। और फॉरेन की जो होती है वो डिपेंडेंट होती है हमेशा पेरेंट टेबल पे, यानी ओरिजिनल टेबल से,
और जो जहां पर हम फॉरेन की यूज करते हैं उसको हम चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं। ये प्राइमरी की और फॉरेन की में अक्सर डिफरेंस भी आ जाता है, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ खुदा हाफिज।